हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी को फिर से मेरे एक नए वीडियो में। और आज हम लोग देखने वाले हैं फिजिक्स के बच्चों 35 मोस्ट विवियड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जो कि बच्चों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं सभी प्रश्नों को और एक एक प्रश्न को बच्चों हम लोग समझते चलेंगे। यहाँ पर देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है कि प्रकाश वर्ष का बच्चों मान होता है। प्रकाश वर्ष का बच्चों क्या मान होता है, कितना मान होता है, पहले आप लोग बताइए। तो देखिए प्रकाश वर्ष जो है बच्चों, यह दूरी का मात्रक है। किसका है बच्चों? तो यह जो है प्रकाश वर्ष, यह दूरी का मात्रक है। यह दूरी को मापता है बच्चों, दूरी को मापता है। तो याद रखिएगा। और इसका माप कितना होता है बच्चों? तो एक वर्ष में यह कितना दूरी तय करता है? तो यह करता है बच्चों 9.46 गुने 10 के पावर बच्चों 15 मीटर। कितना? 10 के पावर 15 मीटर बच्चों। और याद रखिएगा एक वर्ष में बच्चों तय की गई दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि 90 थोरियम 230 के एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या बच्चों कितनी होती है? यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है बच्चों? न्यूट्रॉनों की संख्या। न्यूट्रॉनों की संख्या के लिए हमने आपको क्या बताया था बच्चों कि n बराबर होता है बच्चों a माइनस जेड। a माइनस जेड कहने का अर्थ है बच्चों, a माइनस जेड कहने का अर्थ है बच्चों कि द्रव्यमान संख्या में से आपको परमाणु संख्या घटाना है। क्या बच्चों? तो द्रव्यमान संख्या में से परमाणु संख्या, द्रव्यमान बच्चों संख्या इसका कितना है? तो 230 है, 230। और परमाणु संख्या बच्चों इसका 90 है, 90 है। तो 230 में से बच्चों जब 90 घटाइएगा तो आपका आंसर आएगा 140 बच्चों। क्या आ जाएगा? 140। और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा? 140 यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। न्यूट्रॉनों की संख्या निकल जाएगा। निम्नांकित में किसकी महत्तम भेदन क्षमता होती है बच्चों? तो महत्तम भेदन क्षमता पूछा जा रहा है तो यहाँ पर हो जाएगा गामा किरण का बच्चों। गामा रेज का सबसे अधिक होता है, याद रखिएगा, भेदन क्षमता। और देखिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि दार्शनिक संख्या 8 का बच्चों निकालना है द्विधारी संख्या में। 8 का बच्चों द्विधारी में निकालना है तो किस प्रकार से लिखेंगे बच्चों? तो इस प्रकार से 8 को लिखेंगे और यहाँ पर बच्चों 2 से काटते चलेंगे, इधर शेष को भी लिखते चलेंगे बच्चों। तो जब 2 से काटिएगा तो 4 दूना 8, 4 दूना 8, यहाँ पर 0 हो जाएगा बच्चों, शेष एक भी नहीं बचा। फिर 2 से काटिएगा बच्चों तो 2 दूना 4 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा क्योंकि शेष नहीं बचा बच्चों। और 2 से काटिएगा तो 1 दूना 2 होता है और फिर बच्चों 1 शेष बचा। कितना बचा बच्चों यहाँ पर? तो यहाँ पर जो है 1 दूना 2 हो गया, यहाँ पर शेष नहीं बचा। लेकिन यहाँ पर नीचे तो बचेगा बच्चों क्योंकि 1 दूना 2 है। तो नीचे से आप ऊपर की ओर चलिए बच्चों, इस प्रकार से चलिए, इस प्रकार से चलिएगा तो 1 0 0 0 आपका होना चाहिए। 1 और 3 0 होना चाहिए। देखिए ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है बच्चों 1 और उसके बाद 3 0। और अगला नंबर क्वेश्चन देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि आयाम मॉडुलन में मॉडुलन सूचकांक का मान होता है। आयाम मॉडुलन में बच्चों मॉडुलन सूचकांक का मान होता है 0 से 1 के बीच। कितना बच्चों? तो 0 से 1 के बीच होता है। और देखिए कि एक तार में अगर 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, यदि इलेक्ट्रॉनों का बच्चों आवेश 1.6 गुने 10 के पावर 19 कूलम है बच्चों, तो प्रति सेकंड तार में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? प्रति सेकंड बच्चों तार में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी बच्चों? जल्दी से बता दीजिए। तो इसे निकालने का भी एक सूत्र है, क्यू बराबर बच्चों क्या? एन ई, क्यू बराबर एन ई। और बच्चों इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना है तो आपको एन निकालना होगा। क्या निकालना होगा बच्चों? तो जब एन निकालिएगा तो आपका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? एन निकालने के लिए आपको क्यू बाई ई लगाना होगा, क्यू बाई ए बच्चों। क्यू हमारा कितना दिया गया है? तो आवेश दिया गया है बच्चों, आवेश यहाँ पर कितना दिया गया है बच्चों? 1 एम्पियर की धारा है बच्चों, 1 एम्पियर की धारा है, 1 एम्पियर की धारा है बच्चों यहाँ पर। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का मान तो आपको मालूम ही है, आवेश तो बच्चों यहाँ पर मालूम ही है 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम। तो बच्चों जब आप रखिएगा 1 और बटा में बच्चों 1.6 गुने 10 के पावर बच्चों माइनस 19 कूलम, तो जब ऊपर की ओर भेजिएगा इसको ऊपर की ओर तो बच्चों आपका आ जाएगा कितना? तो यहाँ पर आपका आ जाएगा बच्चों 6.25 गुने 10 के पावर 18, 10 के पावर 18 बच्चों। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि 5 ओम प्रतिरोध के एक तार से जिसका विभवांतर 60 कितना है बच्चों? 7 वोल्ट है, तो 20 मिनट तक अगर धारा प्रवाहित हो रहा है तो उसमें बच्चों उत्पन्न ऊष्मा का मान कितना हो जाएगा बच्चों?
तो भी बच्चों यहाँ पर वोल्ट जो है यहाँ पर दिया गया है 7 वोल्ट। कितना दिया गया है बच्चों? 7 वोल्ट दिया गया है। आर देखा जाए बच्चों, रेजिस्टेंस देखा जाए, प्रतिरोध दिया गया है 5। कितना बच्चों? तो प्रतिरोध दिया गया है यहाँ पर 5 और समय दिया गया है बच्चों टी दिया गया है 20 सेकेंड 20। तो जब आप लोग इसे आराम से सीधा सीधा आप लोग निकाल सकते हैं वी स्क्वायर बाई टी वाला पर। तो वी स्क्वायर टी वाला पर 7 × 7 गुने आप लोग 1200 कर दीजिए बच्चों, 1200 और बटा 5। जब इसे निकालिएगा सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा बच्चों 28। यहाँ पर देखिए बच्चों 11,760 आएगा, लेकिन आपको फिर उसमें 4.2 से भाग देना होगा कैलोरी में बदलने के लिए। जब कैलोरी में बदलिएगा तब आपका आ जाएगा बच्चों 2800 कैलोरी, 2800 कैलोरी। और देखिए कि विद्युत चुम्बकीय तरंगे की बच्चों प्रकृति होती है। तो विद्युत चुम्बकीय तरंग की प्रकृति कैसी होती है बच्चों? तो वह होती है अनुप्रस्थ। कैसी होती है बच्चों? अनुप्रस्थ होती है। ऑप्शन नंबर ए आप लोग याद रखिएगा। और देखिए कि एप्सिलॉन क्या है? म्यू नोट एप्सिलॉन नोट का बच्चों इनवर्स 1/2 का मान होता है। इनवर्स 1/2 कहने का अर्थ है बच्चों 1/1 रूट अंडर म्यू नोट और एप्सिलॉन नोट। क्या बच्चों? म्यू नोट और एप्सिलॉन नोट, यही कहने का अर्थ है। इसका मान बच्चों क्या होता है? तो इसे हम लोग कहते हैं प्रकाश की चाल बच्चों। क्या कहते हैं? प्रकाश की चाल। और प्रकाश की चाल कितना होता है बच्चों? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड बच्चों, मीटर प्रति सेकंड याद रखिएगा। 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और यहाँ पर बच्चों सेंटीमीटर में दिया गया है, इसीलिए 10⁻10 सेमी पर सेकंड हो जाएगा। 10⁻10 बच्चों, क्योंकि यहाँ पर सेंटीमीटर में दिया गया है, यहाँ पर मीटर में है और उसे सेंटीमीटर में बदलिएगा आपको तो 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। देखिए कि रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है बच्चों। तो रेटिना पर जो बच्चों प्रतिबिंब बनता है वह होता है वास्तविक और उल्टा, जो कि हमारा दिमाग उसे सीधा करके दिखाता है। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन। तो उत्तल लेंस द्वारा निम्नलिखित में कौन सा बच्चों दृष्टि दोष को दूर किया जाता है? तो उत्तल से दूर किया जाता है दूर दृष्टि को। उत्तल से बच्चों दूर को किया जाता है और अवतल से किया जाता है निकट को। अवतल से बच्चों किया जाता है निकट को, याद रखिएगा आप लोग। और अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि निर्वात में प्रकाश का वेग c है, तो कांच में बच्चों म्यू बराबर 3/2 दिया गया है, तो इसका मान क्या होगा? निर्वात में बच्चों c दिया गया है, तो c यहाँ पर देखिए बच्चों, इसे जब आप लोग निकालिएगा बच्चों तो c/म्यू होता है। और म्यू का मान कितना दिया गया है बच्चों? तो म्यू का मान दिया गया है बच्चों 3/2। 3/2 तो 2 ऊपर चला जाएगा बच्चों, तो 2c/3 हो जाएगा हमारा। क्या हो जाएगा? 2c/3 हमारा यहाँ पर राइट आंसर 1μ2 के बराबर होता है बच्चों। तो 1μ2 के बराबर यहाँ पर हो जाएगा μ2/μ1। क्या हो जाएगा बच्चों? μ2/μ1 हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर। सूक्ष्मदर्शी को 1 इंच की दूरी पर अवस्थित वस्तु के लिए उपयोग किया जाता है। यदि m बराबर 5 अवधन क्षमता बच्चों 5 गुना करनी है तो प्रयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या होगा? तो प्रयुक्त लेंस की बच्चों फोकस दूरी जब आप निकालिएगा तो यहाँ पर 1.25 सेमी आपका आंसर हो जाएगा। 1.25 सेंटीमीटर बच्चों आपका आंसर आ जाएगा। मानव नेत्र की विभेदन क्षमता बच्चों मिनट में क्या होती है? तो मिनट में होता है बच्चों 1 मिनट। कितना? 1 मिनट होता है, याद रखिएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि लेमडा तरंग दैर्ध्य वाले फोटोन की ऊर्जा होती है बच्चों। तो लेमडा तरंग दैर्ध्य वाले फोटोन की ऊर्जा होती है, देखिए इसे शुरू से समझिए। ई बराबर हमारा होता है बच्चों एच न्यू, और एच न्यू के बराबर देखा जाए बच्चों तो वह होता है hc/लेमडा। hc/लेमडा होता है, hc/ बच्चों लेमडा होता है, याद रखिएगा। तो इसको भी याद रखिए क्योंकि इसके लिए भी पूछा जाता है। यहाँ ये भी आंसर में दे तो वो भी हमारा सही होगा। देखिए कि निम्नलिखित में कौन सोडियम का कार्यफलन है बच्चों? तो सोडियम यानी कि सोडियम का कार्यफलन फाइनोट बराबर होता है 2.75 बच्चों इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बच्चों, याद रखिएगा। नॉर गेट के लिए बुलियन व्यंजक क्या है बच्चों? तो नॉर गेट के लिए पहले आप लोग और को समझिए, और गेट के लिए समझ जाइएगा आराम से, नॉर के लिए समझ जाइएगा। और का होता है बच्चों a+b = y। यह किसका है बच्चों? यह और का है। और इसी में बच्चों n लग गया, इसी में बच्चों n लग गया। तो n लग गया तो बच्चों कुछ नहीं करना है, जैसे है ठीक उसी प्रकार से लिखना है a+b = y। और n जिस प्रकार से लगा है बच्चों उसी प्रकार से यहाँ पर हम लोग यहाँ पर ऊपर रेखा खींच देंगे, ऊपर बच्चों बार लगा देंगे, रेखा खींच देंगे, यही हमारा नॉर गेट बन जाएगा। तो a+b = y जो दिया गया है बच्चों ऑप्शन नंबर बी में, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यही हमारा राइट आंसर। पी टाइप के अर्धचालक में बच्चों मुख्य धारा वाहक क्या होता है? तो पी टाइप है बच्चों, इसलिए यहाँ पर होल्स हो जाएंगे आंसर में।
पी टाइप में बच्चों मुख्य धारावाहक होल्स होते हैं और बच्चों एन टाइप में होते हैं इलेक्ट्रॉन, एल टाइप में बच्चों इलेक्ट्रॉन होते हैं। यूएचएफ बच्चों, यूएचएफ आवृत्ति की तरंगें प्रायः कैसे संचारित होती है बच्चों? यूएचएफ जिसे हम लोग कहते हैं अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी बच्चों, जिसे हम लोग अंतरिक्ष तरंगे के लिए उपयोग करते हैं, स्पेस के लिए बच्चों उपयोग करते हैं, क्योंकि यह जो है बहुत उच्च आवृत्ति का होता है। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक बच्चों, चुंबकीय फ्लक्स, यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स का होता है बच्चों वेबर, याद रखिए वेबर। और वाट किसका होता है बच्चों? तो याद रखिए जूल का होता है, क्या? जूल का होता है वाट। और टेस्ला होता है बच्चों चुंबकीय क्षेत्र का, चुंबकीय क्षेत्र का होता है, याद रखिएगा। जूल किसका होता है बच्चों? जल्दी से आप लोग कमेंट बताइए, जूल बच्चों किसका होता है? जल्दी से आप लोग कमेंट बताइए। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि 1/L ओमेगा की इकाई है बच्चों, तो एल ओमेगा की इकाई यहाँ पर क्या हो जाएगा? आर की इकाई, एल ओमेगा की इकाई या फिर दोनों की इकाई बच्चों, तो यहाँ पर हो जाएगा किसी की नहीं। क्या हो जाएगा बच्चों? किसी की नहीं होगा, याद रखिए। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि हेनरी का मात्रक होता है, हेनरी का बच्चों मात्रक क्या हो जाएगा? हेनरी का मात्रक यहाँ पर हो जाएगा बच्चों प्रेरकत्व, प्रेरकत्व। प्रेरकत्व में बच्चों वह अन्योन्य हो या फिर स्वप्रेरकत्व हो, अन्योन्य हो या फिर बच्चों स्वप्रेरकत्व हो, सबका मात्रक क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा बच्चों हेनरी ही हो जाएगा। और देखिए कि प्रतिघात का मात्रक, प्रतिघात का बच्चों मात्रक ओम होता है, रेजिस्टेंस का मात्रक ओम होता है, याद रखिएगा रिएक्टेंस का। और बढ़ते हैं कि तप्त तार एमीटर मापता है प्रतिवर्ती धारा का बच्चों कौन सा मान? तो तप्त तार एमीटर मापता है बच्चों प्रतिवर्ती धारा का मूल औसत वर्ग धारा, मूल औसत वर्ग धारा को मापता है। एक प्रतिवर्ती धारा की शिखर वोल्टता 440 वोल्ट है, तो इसकी आभासी वोल्टता क्या होगा बच्चों? तो इसकी आभासी वोल्टता के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको यहाँ पर क्या करना है, 400 आभासी के लिए बच्चों यहाँ पर √2 से जो है कर देना है, बटा कर देना है। और जब इसे कीजिएगा परिमेयकरण कीजिएगा बच्चों, तो √2 इस प्रकार से, तो देख लीजिए 440 √2 बटा √2 आ जाएगा। तो जब यहाँ पर इस प्रकार से कीजिएगा बच्चों, देखिए इस प्रकार से 40 √2 बटा 2 आ जाएगा। यहाँ पर 2 से जब इसको काटिएगा तो 220 आपका आंसर आ जाएगा, 220 √2 यहाँ पर देख लीजिए, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी में बच्चों एक चौक कुंडली का स्वप्रेरक तो 5 हेनरी है, इसे बहती धारा 2s इनवर्स की दर से बढ़ रही है, तो चौक कुंडली का बच्चों प्रेरित विद्युत वाहक बल हो जाएगा। तो बच्चों प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। तो 5 हेनरी है, 5 हेनरी यहाँ पर फॉर्मूला पहले लिखिए बच्चों विद्युत वाहक बल वाला, यहाँ पर -L/di/dt, di बाई बच्चों dt, यही होगा बच्चों di/dt। तो -L का बच्चों जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 हेनरी हो जाएगा यहाँ पर, 5 हेनरी स्वप्रेरकत्व का। और di/dt क्या दिया है बच्चों 2s इनवर्स 2, तो 5 गुने 2 क्या हो जाएगा बच्चों 10, और माइनस में है इसलिए माइनस हो जाएगा, -10 वोल्ट। ऑप्शन हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बच्चों, ऑप्शन नंबर सी। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि एक उभयोतल लेंस बच्चों म्यू बराबर 1.5 दिया गया है, तो इसके प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर की लेंस की क्षमता है। तो यहाँ पर बच्चों क्या आंसर होगा? यहाँ पर बच्चों उतना ज़्यादा जगह नहीं है कि मैं यहाँ पर बता पाऊँ, ऐसे मैं आपको बता देता हूँ कि किस सूत्र पर यह बनेगा। 1/f का जो सूत्र होता है बच्चों μ-1 और 1/r1 -1/r2 वाला, इसी पर बच्चों आपका बन जाएगा, याद रखिएगा। तो यहाँ पर बच्चों आपका आंसर कितना आ जाएगा, 5 डायोप्टर हो जाएगा, याद रखिएगा जब आप लोग निकालिएगा। देखिए आवेश का बीमा है बच्चों, तो आवेश का बीमा होता है AT, क्या होता है बच्चों? आवेश का बीमा होता है AT। हवा में एप्सिलॉन r का मान पूछा जा रहा है बच्चों, तो हवा या फिर निर्वात में, हवा या फिर बच्चों निर्वात में एप्सिलॉन r का मान पूछा जाए तो आप लोग 1 लगाइएगा, 1। और यहाँ पर देखिए बच्चों, यहीं पर अगर पानी में पूछ लिया जाता, पानी में पूछता बच्चों तो 80 होता है, पानी में 80। और बच्चों धातु में अगर पूछ लिया जाए, धातु में, तो धातु का बच्चों अनंत होता है, इनफिनाइट होता है, याद रखिएगा। और हवा में बच्चों क्या, तो 0 1 होता है बच्चों, हवा में 1। और देखिए कि स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है बच्चों, तो स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है बच्चों कंजर्वेटिव, यानी कि संरक्षी होता है, संरक्षी हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र बी में अवस्थित एम चुंबकीय आघूर्ण वाले धारापाश द्वारा अनुभूत बल टाउ का मान क्या होगा बच्चों? तो टाउ का मान हो जाएगा बच्चों हमारा m×b, क्या हो जाएगा बच्चों? टाउ का मान हमारा m×b हो जाएगा, याद रखिएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन
कि आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है बच्चों, केवल एमीटर पूछता है बच्चों तो बहुत कम होता है। क्या होता है? बहुत कम हो जाता है अगर केवल एमीटर पूछता तो, लेकिन यहाँ पर आदर्श लगा दिया गया है आदर्श एमीटर का, इसलिए यह शून्य हो जाएगा बच्चों, शून्य हो जाएगा, याद रखिएगा। और देखिए कि चुंबकीय चुंबकशीलता का बच्चों बीमा क्या है? चुंबकशीलता का बीमा होता है एमएलटी के पावर -2 और आई के पावर -2 बच्चों, और आई के पावर क्या? तो -2। निकिल है बच्चों, यानी कि निकेल है। आप ये याद रखिए आप लोग बच्चों, निकेल पूछे आपसे, लोहा पूछे या फिर कोबाल्ट पूछे, निकेल लोहा कोबाल्ट जो भी पूछे आपसे बच्चों, आप लोग लौह चुंबकीय पदार्थ लगाइएगा। क्या बच्चों? तो लौह चुंबकीय पदार्थ को आप लोग लगा दीजिएगा। और देखिए कुछ प्रश्न और है तो इसे भी हम लोग देख लेते हैं। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का बच्चों मान कितना होता है? तो चुंबकीय ध्रुव पर पूछा जा रहा है बच्चों, चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान पूछा जा रहा है। नमन कोण का होता है 90 डिग्री। नमन कोण का मान बच्चों यहाँ पर चुंबकीय ध्रुव पर 90 डिग्री, और यहीं पर बच्चों विषुवत रेखा पर पूछा जाता है आपसे। विषुवत रेखा पर बताइए आप लोग, विषुवत रेखा पर तो वह हो जाता है बच्चों 0 डिग्री। कितना? 0 डिग्री बच्चों। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन की पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र BH में यदि किसी चुंबकीय सुई दोलन की आवृत्ति n हो तो क्या हो जाएगा बच्चों? तो n² जो है वह समानुपाती हो जाएगा बच्चों BH के, चूंकि यह रूट में होता है इसलिए यहाँ पर स्क्वायर लगाया गया है बच्चों। n² समानुपाती क्या हो जाएगा बच्चों? BH का। और बच्चों यहाँ पर हमारे पास इतने ही प्रश्न थे, तो जल्दी से बता दीजिए कि 37 में आपका कितना सही हुआ, और मिलते हैं अगले वीडियो में बच्चों। तब तक के लिए धन्यवाद।